नमस्कार, समाचार डेस्क देख रहे हैं आप और मैं विनीत आज पहुंचा हूं बागपत के कलेक्ट्रेट कार्यालय में। दरअसल आज यहां भारी संख्या में कुछ लोग पहुंचे हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। इन्हीं महिलाओं से अब लोगों से पूछ लेंगे कि आखिर ये कहाँ क्यों पहुंचे हैं और क्या इनका मामला है। कलेक्ट्रेट में आप पहुंचे हो, क्यों पहुंचे हो, क्या मामला? हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि हमारी लड़की के गैर जो कुछ करा सब गलत करा इसने। हमको इंसाफ चाहिए, फांसी का। क्या हुआ, घटना क्या है और किस लिए? मतलब इसके साथ गलत करा तो काम। इंसाफ चाहिए हमको, सब फांसी की सजा चाहिए। कलेक्ट्रेट आए हो, क्यों आए हो? जी, हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। 2 दिन हो गए हमारी बच्ची को परेशान होते होते। मुजरिम को जल्दी वहाँ पेश भी कर दिया, उसके साथ उन्होंने जरा सा एक डंडी भी नहीं मारी अब तक, और हमारे केस की कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही पुलिस। घटनाक्रम क्या था, पूरा घटनाक्रम क्या है? रेप हुआ हमारी बच्ची के साथ। कौन से थाना क्षेत्र में? सिंगावली थाना। पुलिस पे कार्रवाई ना करने के आप आरोप लगा रहे हैं। आप पुलिस से मिले हो, किसी अधिकारी से मिले हो? नहीं जी, अभी तक नहीं मिले हम अधिकारी से। अच्छा, यहाँ डीएम ऑफिस में आए हो, यहाँ क्यों आए? इंसाफ की मांग कर रहे हैं भैया हम। हमारे केस की कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। केस की सुनवाई नहीं हो रही है और भी लोग हैं। आपका क्या नाम, आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? हम कहाँ से आए? हम चिड़चिटा गांव से आए हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ है। आप ही बताइए, इसे इंसाफ दिलाइए आप भी। क्या आरोप है और क्या आरोप के साथ में आज आए हो? कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। लड़की 3 साल की, इसका वो लड़का 18 साल का है, तो उसे 12 साल का बताया जा रहा है। मैं लड़के को 6 साल के बता रहे हैं। किसने बताया 12 साल का? आप सबसे किसी से पूछ लो। सिंगावली थाने में बताया जी। क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले, उसे फांसी की सजा मिले और हमें सुरक्षा मिले। हाँ जी, और हमें सुरक्षा मिले। हमें धमकी दे रहे हैं मारने की। सुरक्षा मिले। कौन धमकी दे रहा है? लड़के वाले क्या हुआ? ये वे कह रहे हैं कि अगर तुमने कहीं भी रिपोर्ट करी या कार्रवाई करी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हाँ, जान से मारने की धमकी मिल रही है। कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हो, किन आरोपों के साथ? हमारी लड़की के साथ रेप हुआ दिन के 9:30 बजे। और लड़की ने जब एक छोटा सा लड़का ऊपर पहुंचा, उसने बताया नुको लड़की रो रही, नुको उसके ऊपर वो लड़का पड़ा। वो लड़की चिल्लाई, तब हमारे बहू भागी। वो इतना भक्का लिगड़ा, उसे हमारे लड़के ने पकड़ा तो उसका 2-4 मारे। नुकाया लगा मैं गोली मारूंगा थारे खुलेआम, और मैं डरने का नहीं बिल्कुल भी। और नुकाया लगा मेरा तो नक्शे छुटी। और हम आए, हमारी लड़की का बिल्कुल हमें निसाब मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को धमकी दे रहा, हमारे बच्चों का वो होना चाहिए। अब किसी बच्चे का हमारा बाल बंका नहीं होना चाहिए। उनकी गवर्नमेंट होगी उनकी सुरक्षा के लिए। अच्छा, और लड़की को कोई नहीं कह रहा कि 3-3.5 साल की लड़की को, और कभी 6 का बतावा, कभी का ये बतावा है। इसको हमें मिलना चाहिए कुछ, और उस लड़के को फांसी होनी चाहिए। उनके घर पर McDonald मिलना चाहिए। लड़के ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ चाहिए। इंसाफ की मांग के साथ कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ व्यक्ति भी यहाँ मौजूद है। भैया कहाँ से और क्या मामला लेके बैठे हैं? हमारी बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया है। पड़ोस का ही लड़का है और सामने के मकान में बहला फुसला के उसको फ़ोन के जरिए लेके गया है। लड़की चिल्लाई है, उसके बाद नीचे उसके माँ बाप को पता चला है तो रोने चिल्लाने में गए, तो लड़के को हमने पकड़ा। 2-4 मारने के बाद लड़के ने हमें गोली मारने की धमकी दिया। और अधिकारी के लिए लड़की हमारी 3 साल की है और लड़का 17-18 साल का है, जिसको आज कानून के एक पेपर के तरह हमको जो दिखाया गया है 13-12 साल का। लड़के का दाढ़ी मूंछ आई हुई है, हाई स्कूल का पेपर दिया है। 13 साल का लड़का हाई स्कूल का पेपर दे रहा है। तो ये हमको दिखाया गया, जो रिपोर्ट में जो हमारी लगाई गई है उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम अपना इंसाफ मांगते हैं और बच्चे का DNA पास मांगते हैं, उसकी उम्र का, और हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। यानी जो आरोपी है उसकी उम्र के आपको एक सबूत चाहिए और DNA कराना है और साथ में इंसाफ की। बिल्कुल जी। किसी पुलिस अधिकारी से आप नहीं मिले जो सीधे DM ऑफिस में? नहीं, पुलिस ने तो क्या किया है जी, अगर कल हमारी बच्ची का जो मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद में लड़के को कारागार के लिए भेजा गया, तो लड़का देख के यहाँ हंसने लगा। हंसने के बाद में हमारा क्या रहेगा? उसके बाद में हमने जो देखे उसके जो डॉक्यूमेंट्स में बताया, उसमें वहाँ डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि लड़का 13 साल का है, लड़के की उम्र 17 से और 18 के बीच की है, दाढ़ी मूंछ आ रही हैं, और उसमें ये बताया जा रहा है ये भी बालिग है, वो नाबालिग है। कौन से थाने का मामला? ये सिंगावली अहिर का जी। क्या मांग, मतलब
किसी अधिकारी? हमारी मांग है उसकी डीएनए टेस्ट होके उसकी उम्र का पता लगे और डीएम साहब से ये है कि हमें मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा मिले और उसको कैडी से कैडी सजा मिले। डीएम साहब से आप मिलने आए हो, तो अभी तक मिले हो? नहीं मिले जी अभी। क्यों, क्या कारण? हाँ जी, यही चाहते हैं जी हमसे मिले हो। हम डीएम साहब से क्यों? अभी नहीं मिल पाया जी। हमने हमारे कुछ आदमी थे वो आ रहे हैं। डीएम साहब कहीं कोई फंक्शन है बगल में, वहाँ गई हुई है, उसके आने के इंतजार में है वो, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए, आप भी आए हो, क्यों, क्या क्या कारण? बाबू जी बताओ। हमारी लड़की के हमारी पोती के साथ रेप हुआ और ये हम मौके पहुँचे और हमें गोली मार गए। 3 साल तो ऊपर, 3.5 साल है। पुलिस ने कार्रवाई तो करी जी, पकड़ा भी है, जेल भी भेज दिया, लेकिन है तो 17-18 साल का। वो दिखा रहे हो 13 साल का, 12 साल का। जब उसने हाई स्कूल कर लिया, हाई स्कूल करने के बाद पेपर दे दिया हाई स्कूल का, हाई स्कूल का पेपर बच्चा जो है 13 साल का दे देगा क्या? क्यों दिखा रहे हो 13 साल? अब भी हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। तो हमारे तो ये संसार में कोई है नहीं। हम तो योगी जी से हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी सुरक्षा करें और जो उसका डीएनए पास करे, डीएनए की रिपोर्ट दीजिए हमें और उसे भारी से भारी सख्त से सख्त सजा दे। जब एक चोर को गोली लग रही है चोर के, और एक तो 3 साल की बच्ची के गैल रेप कर रहा, उसे प्यार से भेज रहे, और हमारे सामने हंस का जाल लग रहा हो, जो पकड़ के ले गए उसे। कल वो जो गया है तो हंस के गया। लेकिन पुलिस का दावा है कि उन्होंने कार्रवाई की है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दी। पुलिस ने कार्रवाई करी है जी, पुलिस की कोई गलती नहीं, पुलिस की कोई गलती नहीं। पर गलती किसकी है? युवक जो उसे 13 साल का दिखा रहे। क्यों दिखा रहे 13 साल का? हमारी ओर को हंस के जा रहा है वो, उसके साले का 5-7 लाठी मारते हुए, तो फिर जो है वो हंस के थोड़ी जाता। तुम बताओ, हंस के क्यों गया हमारी ओर को? फिर हमें गोली मारने कह गया। अच्छा जी, उनके पास, हमारे पास, हम गरीब आदमी, पैसा नहीं हमारे पास, उनके पास पैसा। किस तरह की मांग डीएम साहब से? डीएम साहब तो ये है कि हमारा फैसला करे, कुछ फैसला ये करे जी, हमें न्याय मिले। कब तक बैठने की उम्मीद आप लोगों की? हम बैठे रहेंगे 6 महीने लो भी, हम ना मान रहे। हाँ, क्यों गांव में जाएंगे हमें कोई मार देगा? हाँ, और वो यहीं से तो यहाँ तो सुरक्षित तो रहेंगे, डीएम के सामने, पुलिस के सामने सुरक्षित तो रहेंगे। हमें तो वहाँ को मार देगा कोई ना कोई। हमारे पीछे तो लोग पड़ रहे, हमारे 5-6 लमडे हमारे ये मजदूरी करे, मजदूरी पे किसी ने कोई मार दिया तो कौन जिम्मेदार होगा जी? डीएम साहब जिम्मेदार होंगे। कौन कौन लोग बैठे हैं यहाँ? कहाँ से आए? यहाँ तो कई गाँवों से आ रहे हैं जी, सभी बिरादरी, 36 बिरादरी आ रही है जी। यहाँ 36 बिरादरी है, जितनी हमारे गांव में बिरादरी है, किसी बिरादरी में से कोई आदमी नहीं बच रहा, सब आ रहे आए हुए, सारे 4 रोड खड़े जी। तो देखिए, यहाँ जो है कई गांव के लोग बैठे हैं। बच्ची के साथ रेप की घटना का मामला है। आरोप है कि जो आरोपी है वो 18 वर्ष का है, लेकिन उसको 12 या 13 वर्ष का दिखा करके कम सज़ा की कोशिश की जा रही है। वहीं एक तरफ योगी सरकार दावा करती है कि महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के होने वाले अपराध पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह मामला कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिर इन ग्रामीणों के परिजनों को न्याय कब मिलेगा। कैमरा सहयोगी के साथ विनीत कुमार, समाचार डेस्क, बागपत।